मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारी यूपी पुलिस जो भर्ती होने वाली है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके टॉप 25 क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस बार 2024 में यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एम्बिशन क्लासेज को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है, यानी देवताओं की लिपि हम लोग किसे कहते हैं। तो यह है क्वेश्चन आंसर हमारा देवनागरी लिपि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में हालावाद की प्रवर्तक हैं, यानी हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। अब आप लोग देख रहे होंगे कितने एक से एक बढ़ के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। चौथा क्वेश्चन है, मैथिली किस राज्य की भाषा है। तो मैथिली हमारी बिहार राज्य की भाषा है। फिर पांचवा क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा है। यानी जो अमीर खुसरो ने मुकरियों पहेलियों और सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली इसका राइट ऑप्शन हो गया है। हिंदी के प्रथम कवि हैं, या तो आप लोगों ने खुद ही अगर एग्जाम दिया होगा आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सिद्ध सरहपा, यानी 9वीं शताब्दी के। फिर है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। ये भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद्र जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, जो जिड़ सासड़ भसियऊ सो मैं कहियो सारू, जो पालय सही भाव करी सो तरी पावई पार। इस दोहे के रचनाकार का नाम है देवसेन जी, यानी इस दोहे के रचनाकार हैं देवसेन। नवा क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषीय समूह है, यानी सबसे कम है, सबसे कम और अधिक ही ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे कम हमारा चीनी तिब्बती, यानी इसका राइट ऑप्शन हुआ चीनी तिब्बती। हिंदी का प्रथम पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम पत्र हमारा उद्दंड मार्तंड है, यानी उद्दंत मार्तंड इसका हिंदी का प्रथम पत्र है। फिर देखिए अब आप लोग कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है, यानी चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को निषाद कहा जाता है। अब 12वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब है 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी है। प्रेमचंद्र जी की अंतिम कहानी हमारी कफन है। कितना इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आपको हिंदी में इस बार देखने को मिलेंगे। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषीय समूह है। तो सबसे अधिक बोला जाने वाला इंडो आर्यन भाषीय समूह है। 15 क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है था। तो यह हमारा रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर, यानी उर्वशी एक रचना थी रामधारी सिंह दिनकर की, उसी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऐसे क्वेश्चन देखिए अब आप लोग कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो यह हमारी भोपाल में, भोपाल हमारा कहाँ पड़ता है, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। 17 क्वेश्चन है, ये भी करंट और हिंदी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 17 क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो यह 4 वर्गों में बांटा गया है। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है, आगरा में देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। 19वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। 20वां क्वेश्चन है,
हिंदी का प्रथम एकांकी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम लास्ट ऐसे ही पूछे जाते। तो प्रथम एकांकी है हमारा एक घूट। फिर है 21, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो यह हमारा 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिससे पहला है आदिकाल, जिसे हम लोग वीरगाथा काल के नाम से भी कहते हैं। फिर है मध्यकाल या भक्तिकाल। फिर तीसरा आता है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। चौथा है आधुनिक काल, जो अब तक ही चल रहा है। फिर 22वां क्वेश्चन है, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह हमारी पंक्ति ब्रज भाषा की है। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यो पानी, यह ब्रज भाषा में है। 23वां क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। अब 23 हो गया। 24 क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक हैं। 25वां क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र का, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण है। यानी ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता नहीं सकते। यानी 25 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर। जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक स्टूडेंट को लाभ हो सके एग्जाम को लेकर। आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।